हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोर्स सिलेक्शन जो ओपन हुई है, उसके अंदर जो समर सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनकी कोर्स सिलेक्शन ओपन नहीं हुई। उसकी क्या रीज़न है, उनकी कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी, वो कोर्स सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या अब अगर उनकी कोर्स सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या जिन बच्चों ने कोर्स सिलेक्शन कर ली है उनके मुकाबले में उनकी स्टडी का जो है लॉस होगा या नहीं होगा, इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको को इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर के स्टूडेंट को कोर्स सिलेक्शन ओपन क्यों नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि आपके मिड टर्म के अभी पेपर हुए हैं, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया समर सेमेस्टर का, ठीक है। और आपके फाइनल टर्म के पेपर भी आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा, देन आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन की जाएगी। अब आपकी अभी कोर्स सिलेक्शन इस वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ओपन नहीं की क्योंकि अगर आप समर सेमेस्टर के अंदर जिन 2 या 3 बुक्स को आप रिपीट कर रहे हो, अगर आपका अगेन उसके अंदर एफ ग्रेड आ जाता है तो फिर से आपको प्रॉब्लम पेश आएगी, ठीक है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो समर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं अभी वो अपना मिड टर्म का रिजल्ट का वेट करेंगे, मिड टर्म का रिजल्ट आएगा उसके बाद फाइनल टर्म का पेपर देंगे, फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में उनका एफ ग्रेड अगेन आ जाता है तो फिर वो अपना फॉल सेमेस्टर के अंदर उसको दोबारा रिपीट अप कर सकते हैं। इस वजह से जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इनके लिए समर सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कोर्स सिलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया है, ठीक है। अब जो आपका सबसे पहला वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि मिड टर्म का रिजल्ट कब आएगा। मिड टर्म का आपका जो रिजल्ट है वो आपका 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर तक आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर के बाद आपका जो फाइनल टर्म के समर सेमेस्टर का जो फाइनल टर्म है वो आपका स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर को, ठीक है। 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपका जो है वो समर सेमेस्टर का फाइनल टर्म के पेपर होंगे। 2 या 3 दिन होंगे इसके अंदर और आपके 2 या 3 ही पेपर हैं, वो आप उसके अंदर क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों को ये नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो 10 तक आपके पेपर हो जाएंगे। 10 के पेपर होने के बाद आपके पास जो 11 डे 11 को या 12 को आपका जो है वो 12 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को आपका फाइनल समर सेमेस्टर के फाइनल टर्म का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 2 या 3 बुक्स होंगी उनके अंदर अगर आपका किसी के अंदर एफ ग्रेड है तो फिर वो आप फाल सेमेस्टर के अंदर रखोगे। आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो 12 को स्टार्ट होगी, ठीक है। 12 या 13 को आपका कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन कर दिया जाएगा। जो फाल के स्टूडेंट थे उनका, जिन लोगों ने समर सेमेस्टर के अंदर इनरोलमेंट नहीं किया था, जो समर सेमेस्टर नहीं ले रहे थे, जिन लोगों ने नहीं किया उनका कोर्स सिलेक्शन हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा उनको इस तरह का एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि डियर स्टूडेंट प्लीज नोट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन कोर्स सिलेक्शन, इन दिस केस एनी क्वेरी। आगे उन लोगों ने कहा है कि आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपका जो कोर्स सिलेक्शन है आपकी 12 या 13 अक्टूबर को आपकी जो लिंक है ना वो ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग तब कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो। जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लोगे, अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारा स्टडी पे कोई इसका लॉस होगा या नहीं होगा। देखें, आपका जो क्लासेस स्टार्ट होनी है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है, यानी कि 14 अक्टूबर को आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो आपको 12 या 13 को आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन कर दी जानी है। उनकी भी क्लासेस 14 को ही स्टार्ट होनी है, आपकी भी क्लासेस 14 को स्टार्ट होनी है। आपका ये है कि जिस दिन आप कोर्स सिलेक्शन करोगे उसके एक दिन बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट की अभी जिन लोगों ने ले लिया है कोर्स सिलेक्शन कर लिया, उनकी भी क्लासेस 14 अक्टूबर को ही स्टार्ट होनी है, ठीक है। समर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की और जो फॉल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं दोनों की एट अ टाइम 14 अक्टूबर को ही क्लासेस स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका स्टडी में कोई भी लॉस होगा, ठीक है। दोनों का एट अ टाइम क्लासेस स्टार्ट होंगी 14 अक्टूबर को, ठीक है। और आप एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन करने के बाद अगेन भी अपने कोर्सेज चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली है तो ज़रूरी नहीं है आपने जो कोर्स सिलेक्शन कर लिया है उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी असाइनमेंट को चेंज कर सकते हो वैसे आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी आखिरी डेट होती है, उसकी लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, ठीक है। आपकी 25 सितंबर को आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो स्टार्ट हुई है और 23 अक्टूबर जो आपकी लास्ट डेट है यहाँ तक आप अपने कोई भी कोर्सेज चेंज कर सकते हो। यानी कि आपने किसी के कहने पे या आपके किसी फ्रेंड्स ने आपकी कोर्स सिलेक्शन कर दी है, आप उस पर एग्री नहीं हो, आप अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, आपने नहीं ये नहीं देखा कि कुछ सब्जेक्ट ईजी हैं कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो टफ़ हैं, आपने सारे टफ़ रख लिए हैं या सारे ईजी रख लिए हैं, तो अब आपको मैनेज नहीं हो रहा तो आप इस तरह मैनेज करने के बाद अपनी कोर्स सिलेक्शन को अगेन भी उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर से पहले पहले आपने करनी है। अब जो आपके समर सेमेस्टर के स्टूडेंट थे
वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इसलिए इनको लेट किया है ताकि अगर इनमें से अगर इन लोगों ने समर सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं अगर ये इनके अंदर भी पास नहीं होते, ठीक है ना, अगर एक या दो बुक्स रह जाती हैं तो वो फिर फॉल सेमेस्टर के अंदर उनको क्लियर कर सकें। इस वजह से उन लोगों ने आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है ना वो डिले की है। अब आपको जो मिड टर्म का रिजल्ट है वो 2 या 3 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 4 या 5 को आपकी जो है फाइनल टर्म की डेट शीट आ जाएगी। फिर 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपके पास 3 दिन होंगे, आपने उनके अंदर अपने पेपर देने हैं और फिर 11 अक्टूबर को आपका जो है फाइनल टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। एक दिन बाद नहीं आएगा, आई थिंक 12 अक्टूबर तक आपका जो है वो फाइनल टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल टर्म का जो अब आपका सीजीपीए इंक्लूड होगा वो आपकी 2 बुक्स का सीजीपीए, सेमेस्टर का सीजीपीए नहीं आएगा, आपको दोनों बुक्स का जो ऐड होके आपके ओवरऑल सीजीपीए में आएगा, ठीक है। अगर आपका पहले कोई डी ग्रेड था, आप इम्प्रूव कर रहे हो, अगर आपका डी ग्रेड वाला सब्जेक्ट था, अगर आप उसके अंदर फेल हो जाते हो अब, तो वो आपका डी ग्रेड नहीं होगा, वो आपका एफ ग्रेड ही लगेगा, ठीक है ना। अगर आपने देखा है कि आपने 2 डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट थे फॉर एग्जांपल, आप दोनों को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने डी ग्रेड वाले सब्जेक्टों को इम्प्रूव करने के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपका समर सेमेस्टर में दोनों के अंदर एफ ग्रेड, एक के अंदर एफ ग्रेड आ गया, तो आपका वो एफ ग्रेड फेल ही कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि जो पहले डी ग्रेड आपने कम मार्क्स के साथ पास किया था वही वाले आपके लगा दिए जाएंगे, आपके वो वाले लगाए जाएंगे जो आपने समर सेमेस्टर के अंदर लिए होंगे। यानी कि अगर आपका एफ ग्रेड आ गया तो आपका एफ ग्रेड ही होगा, ठीक है। तो ये इस दफ़ा पहली दफ़ा उन लोगों ने समर सेमेस्टर स्टार्ट किया है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट फॉल सेमेस्टर के बाद भी आपका अगेन समर सेमेस्टर लगाया जाएगा, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसके अंदर बुकें सेलेक्ट हो। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है बच्चों के लिए कि उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो 4 साल में अपनी डिग्री हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिएगा 031579051558। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको हर बुक की क्विज़, जीडीपी, असाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल तफसील के साथ, ठीक है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।